एक और स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। डिजिटल पेमेंट में इजाफे के साथ साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। कभी दोस्तों का दबाव तो कभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन समय पर उसका बकाया नहीं चुकाते और फिर भारी कर्जे में फंस जाते हैं। अगर बकाया चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे आप क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप से खुद को बचा सकते हैं। हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी और सीईओ मिस्टर पंकज मटवाल। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जब क्रेडिट कार्ड्स की बात होती है तो इस संदर्भ में ये कहावत कितनी सार्थक है और कैसे सार्थक हो सकती है? बिल्कुल सही बात है पल्लवी। देखिए, क्रेडिट कार्ड का यूज करना है तो ये नहीं कि आपका कितना उसके ऊपर लिमिट है क्रेडिट कार्ड की। अक्सर लोग यही देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है। आपको देखनी चाहिए कि आपकी पेमेंट कैपेसिटी क्या है। लिमिट के बजाय आपको पता है कि जब बिल आएगा तो आपको भुगतान करना है। अगर समय पर नहीं किया तो जो उसके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस या आपने मिनिमम पेमेंट कर भी दिया तो जो इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद वो अमाउंट बढ़ता जाता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको ये चॉइस देती है कि आप टोटल अमाउंट पे करना चाहते हैं क्या, या मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है उसको पे करना चाहते हैं। और कई बार लोग ये सोच के कि मिनिमम अमाउंट पे कर देंगे और खर्चा कर देते हैं, लेकिन बाद में जब पेमेंट नहीं होता समय पर और साथ में क्योंकि जो अगला बिल आपका होता है उसके ऊपर फिर जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो भी नहीं मिलती है। मतलब अगले बिल पर डे 1 से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इस तरह से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जुड़ता जाता है और एक समय ऐसा हो जाता है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते रहते हो और प्रिंसिपल तो आपका जहां है वहीं रह जाता है। और फिर जब हम बात कर रहे हैं कि लोग डेट ट्रैप में आ जाते हैं। यानी कि एहतियात अगर आप पहले ही लेंगे तो फिर इतनी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हालांकि पंकज, कई बार कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। खुद क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोग भी इसके बारे में नहीं जानते। उन्हें लगता है कि शायद मिनिमम पेमेंट हर महीने हम कर देंगे, भले हमारा ड्यू काफी ऊपर चला गया हो। इसके चलते भी जैसे आपने कहा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है और फिर जो अमाउंट है वो अनबियरेबल हो जाता है। तो आपसे हम तरीके जानना चाहेंगे। अगर अब कोई ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंस चुका है, बहुत ज्यादा उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया है, ऐसे में क्या तरीके हो सकते हैं जो प्रैक्टिकल भी हो यानी पॉसिबल भी हो? क्योंकि कई लोग इस तरह के सवाल भी पूछते हैं मनी गुरु में कि क्या अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए कोई पर्सनल लोन लेना ठीक रहेगा, ये कॉस्टली अफेयर हो सकता है। तो एक आसान तरीका क्या हो सकता है इस डेट ट्रैप से निकलने के लिए? जी देखिए, 1 बाय 1 हम बात करें तो पहली चीज तो ये है कि आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आसान नहीं है बट संभव है। बहुत सारे लोग आपने जो भी जिस व्यवसाय में वो हैं या जो भी उनका प्रोफेशन है उससे मिलते जुलते कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल मैंने देखा है कि आने के बाद में ब्लॉग लिखते हैं, वहाँ से इनकम अर्न करते हैं। या बहुत सारे लोग आजकल जो कुछ रेडियो टैक्सी सर्विस है उसमें भी लोग नहीं समझते कि बुरा है, वहाँ से भी पैसा अर्न करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर आप डेट ट्रैप में आ गए हो और स्थिति ऐसी आ गई है कि कल को आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो जो भी आपका प्रोफेशन है उससे मिलता जुलता अगर कुछ आप एडिशनल वर्क कर सकते हो, या फिर आपके ही जॉब में अगर ऐसा जॉब है जहां पर एक्स्ट्रा कुछ काम करके इंसेंटिव अर्न किया जा सकता है, तो आपको बिल्कुल पहली बात तो अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बात है एक्सपेंस को कम करना। अगर आप अपना बजट लिखेंगे, हालांकि जैसे इनकम को बढ़ाना मुश्किल है उतना ही एक्सपेंस को कम करना भी मुश्किल होता है। जिस लाइफस्टाइल में आप होते हैं उससे कॉम्प्रोमाइज करना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर अपना बजट लिखेंगे आपको मालूम चलेगा कि कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जिस पर थोड़ी सी कटौती की जा सकती है। कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसको आप कम नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ किए जा सकते हैं, जैसे बाहर घूमना है, फिल्म देखना है, उसको कम करके आप क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाएं। उसके बाद आपकी जितनी भी इसमें हेल्प हो सकती है, उसके बाद एक बात आती है जैसे आपने भी बोला अभी कि आप अपना जो महंगा लोन है उसको सस्ते में कन्वर्ट करें। तो क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड का लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। उसके बजाय में से पंकज आपने 3 तरीके तो बता दिए, इसको एक एक करके समझते हैं। आपने कहा कि सबसे पहले अगर कर्जा बहुत ज्यादा है तो एक्स्ट्रा इनकम का इंतजाम करें। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका हो सकता है, तो कैसे इनकम को बढ़ाया जाए? अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं, 9 से 10 घंटे आप नौकरी में दे रहे हैं, तो अपनी आमदनी को बढ़ाने का जरिया क्या हो सकता है? क्या किस तरह का फ्रीलांस काम किया जाए या फिर और कोई तरीका जिससे कि सैलरी में या जो इन हैंड पे है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो पाए? पल्लवी देखिए,
एक तो ये है कि आपका जॉब किस तरह का है। हालांकि आपने बिल्कुल सही बोला, 8-10 घंटे आप दे रहे हो तो कितना समय एक्स्ट्रा दे पाओगे, लेकिन अपने ही जॉब में कई बार ये होता है जैसे कि आपको इंसेंटिव मिल सकता है ज़्यादा परफॉर्म करके, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सिंसियरली आप ज़्यादा काम करें और आप इंसेंटिव जरूर अर्न करें, आपका जॉब अगर ऐसा है तो। दूसरी बात, बहुत सारे काम, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो ब्लॉग लिखते हैं और ब्लॉग पर एडवर्टीजमेंट के जरिए इनकम अर्न करते हैं। बहुत सारे लोगों ने साइड में आधा घंटा 1 घंटा देकर अपने ब्लॉग डेवलप किए। ब्लॉग्स पे जब आपके बहुत सारे हिट्स हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट से इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक जरिया है जो लोग बहुत से करते हैं। तो इस तरह के आप अगर टीचिंग में हैं तो शायद कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप फ्रीलांस टीचिंग का जॉब लेकर 1 घंटा एक्स्ट्रा वहां पर देकर शायद अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आपका जिस तरह का भी प्रोफेशन है, जैसा भी जॉब है, उससे मिलता जुलता जो भी फ्रीलांस काम हो सके वो आप करके थोड़ी इनकम आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप जिस प्रोफेशन में बात कर रहे थे कम करने की, तो एक्सपेंस पे बिल्कुल जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जैसा भी आपका जो भी खर्चे कम हो सकते हैं, और आप अगर ऐसे लगता है कि कम नहीं होगा बट अगर बजट बनाएंगे, अक्सर होता यह है कि लोग बजट लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपना घर का बजट लिखेंगे तो बिल्कुल बेशक थोड़ी बहुत तो आपको चीजें मिलेंगी, जहां पर खर्चा ज्यादा हो रहा है उसको हम कम कर सकें। जी, तो 2 तो इजी तरीके बता दिए कि या तो आप अपनी इनकम बढ़ाइए, यानी कि जो आपकी सैलरी तो आप अपनी जॉब में नहीं बढ़ा पाएंगे, या फिर किसी हाई पेइंग जॉब में स्विच करें जो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन और तरीके फ्रीलांसिंग के जरिए आप आमदनी बढ़ा सकते हैं, उसमें ब्लॉगिंग शामिल है या फिर आपका कोई पैशन है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। हालांकि सुनने में बहुत आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं। दूसरा तरीका जो इसके मुकाबले आसान है कि आप एटलीस्ट अपने खर्चे कम कर सकते हैं। खर्चे कम करने का तरीका पंकज, एक तो आपने बताया कि आप आंकलन करें, खुद ही लिखना शुरू करेंगे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो जरूर आप समझ पाएंगे कि आप हर महीने कहाँ खर्च कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, और कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन पर आप लगाम लगा सकते हैं। यानी कि जो डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं, जो आप अपने डिस्क्रिप्शन पर करते हैं, जो कंपल्सरी खर्चे नहीं है, फिक्स खर्चे नहीं है, उन्हें जरूर आप कम करने की सोच सकते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है पंकज, आपने बोला कि आप लोन को रीफाइनेंस करने की सोच सकते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली अगर कोई और क्रेडिट कार्ड कंपनी में कुछ लोअर इंटरेस्ट रेट है वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे होम लोन में आमतौर पर बैलेंस ट्रांसफर करते हैं लोग, क्या जहां तक क्रेडिट कार्ड का सवाल है, ये कितना ईजी होगा और कितना डिफरेंस होगा? क्या उसमें भी किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस या एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस लगेंगे? क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफर करना वो एक पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, तो जो आपका कार्ड है उस पर जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, शायद आपको ऑफर मिल जाएगा दूसरी बैंक से कि आपको थोड़े कम इंटरेस्ट पर आपको रिपेमेंट करना पड़े। लेकिन उससे भी अच्छा विकल्प है कि आप कोई सिक्योर्ड लोन लें, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं वो महंगे ही होते हैं, चाहे वो कार्ड हो या पर्सनल लोन हो। लेकिन जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आपका कोई होम लोन है तो आप टॉप अप लोन लें उसके ऊपर। टॉप अप लोन क्योंकि वो होम लोन की कैटेगरी में आता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो जहां एक तरफ आप हर साल का 15% से लेके 50% तक का इंटरेस्ट पे करते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उसकी जगह पर अगर आप टॉप अप लोन लेंगे अपने एग्जिस्टिंग होम लोन के ऊपर तो शायद वो आपको 10% के आसपास मिल जाएगा। तो इससे आपको अपना लोन जल्दी चुकाने में आसानी होगी। ये एक अच्छा विकल्प है। उसके अलावा अगर आपका होम लोन नहीं है या आप टॉप अप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो उस केस में भी आप देखें कि आपके पास क्या असेट हैं। आजकल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीजों के, या लोन अगेंस्ट गोल्ड, ये सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और इनके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। तो आपके पास अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट है तो अगर आपको उसको ब्रेक नहीं भी करना है, हालांकि मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हो सके आपको उसको बेचना नहीं है, एफडी को तुड़वाना नहीं है, तो कम से कम आप उसके ऊपर लोन ले लें ताकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो जाएगा।
तो एक और तरीका जिसके जरिए आप इस डेट ट्रैप से निकल सकते हैं, यानी कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट आपका ड्यू हो गया है क्रेडिट कार्ड, तो ये एक और तरीका हो सकता है। या तो आप बैलेंस ट्रांसफर कर लें किसी और क्रेडिट कार्ड में, इंटरेस्ट को जरूर कंपेयर कर लें। और एक और तरीका, कोई सिक्योर्ड लोन लेने की आप सोच सकते हैं, यानी किसी चीज के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई कह सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकती है जिसके अगेंस्ट आप लोन ले। इनफैक्ट यहाँ पर गोल्ड का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि गोल्ड के अगेंस्ट भी लोन लेते हैं क्या। इस केस में जो इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा लोअर साइड पे होगा, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और आपने कुछ एफडीज का भी जिक्र किया, इन्वेस्टमेंट्स जिसे तोड़ा जा सकता है। बैंक एफडी, कई बैंक्स ऐसी भी एफडीज अभी ऑफर करते हैं जिसमें पेनल्टी का ऑप्शन नहीं है या फिर काफी कम पेनल्टी है। इन ऑप्शंस को कैसे देखेंगे आप अगर क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाना है? गोल्ड लोन तो बिल्कुल अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास में गोल्ड है और वो लॉकर में पड़ा हुआ है तो अच्छा है कि उससे आप लोन ले लें, ताकि आप जो इतना हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड पर वो आपका बच जाएगा। और फिक्स डिपॉजिट पे अगर ब्रेक नहीं करना है तो आप बेशक उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसको ब्रेक करने में भी कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको 0.5% या 1% चार्ज देना भी पड़े, पहली बात तो जैसे आपने बोला कुछ ऐसे फिक्स डिपॉजिट भी ऑप्शन होते हैं जहां पर आपको अगर शायद प्री पेमेंट फोरक्लोजर चार्जेस ना देने पड़े, बट अगर पेनल्टी या चार्जेस देने भी पड़ते हैं तो भी मैं बोलूँगा कि जहां आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उसके बजाय अपनी एफडी को ब्रेक करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी एफडी आपको 8% का इंटरेस्ट दे रही है और आप 15%, 20% इंटरेस्ट चुका रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो मेरे हिसाब से एफडी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी कि एफडी पर जो आप ब्याज खा रहे हैं उससे ज्यादा तो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए चुका देंगे, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। कंसिडर इसको जरूर कर सकते हैं। अगर कोई भारी मात्रा में पुरानी ज्वेलरी है आपके पास, गोल्ड ज्वेलरी की हम बात करें, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। बहुत सारी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज मौजूद हैं। साथ ही अगर कोई बैंक एफडी है, अब क्योंकि बैंक एफडी के जो दरें हैं काफी कम हो चुकी हैं, उसको ब्रेक करके भी आप अपना बकाया चुका सकते हैं। ये एक जरिया हो सकता है। साथ ही एक और तरीका पंकज, वो है कि आप कोई पुराना ऐसा एसेट या कोई ऐसी चीज, महंगी चीज जिसे आप बेच सकते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारी अब तो ऑनलाइन भी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप आसानी से बायर्स ढूंढ सकते हैं अपने पुराने सामान के लिए।